बाबू नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशल क्लासेस में। आपका वंदन है, अभिनंदन है, आपका स्वागत है। तो बेटा ऐसे हम बहुत तफरी करते हैं, बुरा मत मानिएगा। और ये जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा, आप जाने रहे फाउंडेशन का चल रहा। ये फाउंडेशन हम चलाए कहाँ हैं, पहले तो ये हम आपको बता दें। फाउंडेशन हमने इसलिए चलाया, हमको आज तक जितने भी बच्चों मिले ना, वो सब क्या बोले, मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो सब एकदम ऐसे मिल रहे हैं कि वो पढ़ते तो 10th में है, पढ़ते तो 10th में है, आता उनको 7-8 का भी नहीं, ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो मैं करता क्या हूँ, पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी में जैसे फ्रैक्शन आ गया, इंटीजर आ गया, आइडेंटिटीज़ आ गए, कुछ कॉमन लेना आ गया, दैट नोन एज अ फैक्टराइजेशन। तो इन सबको सिखा करके मैं कोशिश करता हूँ कि इनको इनके स्टैंडर्ड को मिलवा दूँ। ठीक है, मेरा काम होता है मिलवाना। मतलब ये जिस क्लास में पढ़ते हैं और जिस लायक ये होते हैं, उन दोनों के बीच की जो गैपिंग होती है उसको फिल करके मैं इनके स्टैंडर्ड को मेंटेन कर देता हूँ और मैथ्स को मैं हलवा बना देता हूँ। मतलब इतना बढ़िया हलवा कि आप खाते जाइए खाते जाइए, कुछ टफ नहीं ना, कुछ टफ नहीं ना। बाबू सही बात बताएं, अब मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। ये जो लोग मतलब शॉर्टकट वाला रास्ता अप्लाई कर रहे हैं ना, वो बड़ा घातक है, क्योंकि बिना बेसिक के मैथवा को नहीं पढ़ा जा सकता। आप सपोज करिए जिसको एलसीएम लेना नहीं आता, जिसको फ्रैक्शन नहीं आता, वो x बाई वाई, वाई बाई जेड, जेड बाई एक्स कैसे लगा पाएगा? जिसको ये सब नहीं आता वो ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ेगा? आप सोचिए, कोई दे दिया क्वेश्चन साइन बाई 1 प्लस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस बाई साइन इक्वल टू सेक और कोसेक प्रूव कर दो। तो बबुआ यहाँ तो ज़रूरी है कि भैया जनरली हमको एलसीएम लेना आता हो, फिर एलसीएम लेने के बाद कौन कहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये सब आना चाहिए। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें, कभी कभी आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो होता क्या है कि बच्चा शॉर्टकट से क्या करता, वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाता, उसकी क्लासेस बढ़ जाती हैं, क्लासेस बढ़ जाते, उसका आईक्यू लेवल वहीं रह जाता है। फिर वो धीरे धीरे ये समझता है कि अरे यार ये तो मेरा बहुत कुछ छूट गया है। तब मालूम है बाबू क्या होता है, फिर वो डिमोरलाइज हो जाता, मन नहीं लगता उसका पढ़ने में। तो हमसे जब मिलता है तो हम यही कहते हैं, बाबू तुम मुझे एक दिन का मौका दो, एक दिन में आपके चेहरे का चमक हम कर देंगे चेंज, इसकी है हमारे पास गारंटी। और हम ढूंढते हैं खुला चैलेंज है सर। इस वीडियो में मैं खुला चैलेंज मार रहा हूं कि मुझे उन ट्रॉमेटाइज बच्चों से मिलवाइए जिनकी ज़िंदगी एकदम ख़त्म हो गई हो, जिनसे सारे टीचर और गार्जियन हार चुके हों। सर मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, इसीलिए मैंने अपने बोर्ड पे लिखवाया ट्रॉमा सेंटर ऑफ मैथ्स। कसम से मुझे डर वर नहीं लगता सर। आज हमारा ये रेशियो नहीं सर, रेशियो के बाद हमारा रेशियो में पढ़ा चुका था, प्रोपोर्शन पढ़ाना है आज मुझे, पढ़ाना है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन देख लीजिए, ये यही है। प्रोपोर्शन में हम करेंगे क्या, मैं आपको सही बताऊं, अगर रेशियो आपको आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रोपोर्शन में भैया 4 लोग हो जाते हैं। जैसे देखिए, हम बात करें रेशियो की तो इसमें ऐसे लोग होते हैं 2,3 नहीं 2:3। और प्रोपोर्शन की बात करें, किसकी बात करें, प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन की बात करें तो इसमें 4 लोग हो जाते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5। मतलब हाई दो लोगों के बीच में से दूठी बिंदी रहेगा और इधर भी दूठी बिंदी रहेगा, और इधर के 2 लोगों को निकाल लो, इधर के 2 लोगों को निकाल लो, तो इसे 4 बिंदी रहेगा। यही है, कुछ करना नहीं है। इसमें 2-3 वैरायटी का क्वेश्चन है। पहला तो आपको ये पता करना है क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन का मतलब सिर्फ ये कि 2-2 रेशियो का रिश्ता, 2-2 रेशियो का रिश्ता। जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं 2:3, मतलब कि ये 2/3 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अच्छा, यहां कोई आ रहा है 4/6। तो बाबू सुनो, इसको काटने के बाद भी तो हम 2/3 लिख देंगे। अब मान लीजिए इसी चीज को हम लिख देते हैं 2:3, प्रोपोर्शन साइन लिख देते हैं 4:6। तो ये बराबर है तो है, अभी तो देखे हैं भाई 2:3 और 4:6 ये बराबर है। बाबू बराबर है कि नहीं? ये कट के क्या आ जाएगा,
2/3 आ जाएगा। तो दो दो रेशियो का कंपैरिजन मेरे हिसाब से ये है प्रोपोर्शन, और इसको बढ़िया तरीका है प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मतलब हाई बीच बीच का गुणा करा दीजिए, अगर प्रोपोर्शन में होगा तो संख्या बराबर आ जाएगी। ये बीच का गुणा करा दीजिए, इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इससे ये पता चल जाता है कि प्रोपोर्शन में हमारा प्रोपोर्शन में है, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है। तो अब चूंकि या तो इनको रिड्यूस कर लो या तो इनका तरीका है बीच का गुणा, मतलब 3 गुणे 4 कराइए और 2 गुणे 6 कराइए। तो आप खुद ही देख लो, इधर 12 आ गया, इधर भी 12 आ गया, मतलब ये चारों लोग कहाँ पे हैं? प्रोपोर्शन में। अब यहाँ एक दुखदारी बात ये हो गई कि जैसे मान ली 2 3 4 6, तो 4 6 को तो हमने रिड्यूस करा लिया, 4 6 को हमने क्या करा लिया? रिड्यूस करा लीजिए। कभी कभी ऐसे निकम्मे नंबर मिलेंगे तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, तो उनका यही तरीका है पता करने के दोनों रेशियो बराबर हैं कि नहीं है। जरा ध्यान से देखें वो कौन से निकम्मे नंबर है। जैसा मान लीजिए मैंने लिखा 2:5, मैंने क्या लिखा? 2:5। यहां मैं लिख दे रहा हूं ये प्रोपोर्शन साइन, और मैं यहां लिख दे रहा हूं 4, और फिर मैं यहां लिख दूं 10। तो यहां भी वही मजेदार, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? ये गुणा इसका, ये गुणा इसका। हम बोले 5 गुणे 4 इक्वल टू 2 × 10, मतलब बोले तो भैया ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20। ये हुई ना कायदे की बात। ये है प्रोपोर्शन में। एक ठे और देख लेते हैं, 3:7। बाबू देखो 3:7, यहां लिखते हैं 4, यहां लिखते हैं 4, और यहां कोई और नंबर लिख लेते हैं। क्या लिख दें? 9 लिख दें क्या? 9 लिख देते हैं। अब आप खुद ही देख लो, हाई 2 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा। जरा इनका प्रोडक्ट निकालिए ऐसे, तो ये आ जाएगा 7 गुणे 4 बराबर 3 गुणे 9। क्या ये है बराबर? नहीं भैया, ये 7 चौक 28 हो जाएगा और ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा, नहीं बराबर है, इसे काट दीजिए। अच्छा, ये चीज आपने देखा। इसके बाद इसमें मिलता क्या है कि ये ऐसे नंबर में लिखा रहेगा, उसमें से कोई एक को भगा देगा वो। ऐसे देखिए, यहां लिखा है 3, यहां प्रोपोर्शन साइन है, यहां लिखा है x, और यहां से गायब करा दी, यहां लिख दिया कोई, हम क्या लिख दें? 6 लिख दे रहे हैं, है ना, 6 लिख दे रहे हैं। अब ये कह रहा है x की औकात क्या है, तो बबुआ सुनो, x की औकात निकालने का हमको पता है, इनका ये रिश्ता है। ये रिश्ता क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये रिश्ता है प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का। 3x बराबर 12, 3x बराबर 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 चौक 12, यहां आ जाएगा ये 4। ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा। कभी कभी ये कहता है ऐसे बाबू, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन। तो भैया ये लीजिए, थर्ड प्रोपोर्शन का रिश्ता ये है, ऐसे लिखा रहेगा 2:3, और थर्ड हमारे पास है नहीं। क्या है? भाई थर्ड हमारे पास नहीं है, तो थर्डवा को हम क्या लिखेंगे? x लिख देंगे। अब बदियम तो कुछ दिए रहेगा ना, नहीं दिए रहेगा, ये ले लीजिए 5 दिया होगा। तो अभी क्या है? यहां भी प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, हम लिखेंगे 3 × x इक्वल टू 2 × 5, तो यहां हो जाएगा 3x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10/3। ध्यान से सुनिएगा, ये डिपेंड करता है यहाँ इसकी औकात क्या है। ये 10/3 आ गया ना, x की औकात क्या आ गई? 10/3। इस 3 को हटाने के लिए आप 3 से गुणा करोगे। तो ध्यान से सुनिए, जैसे आप 3 से गुणा करोगे ना बाबू, ये सब लोग लाइन से 3 से गुणा हो जाएंगे, ये खास बात है। अच्छा, ये तो ये हुआ। इसके बाद ये कहता है, एक और क्वेश्चन बनता है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलता है?
मीन प्रोपोर्शन, तो भैया इसके लिए क्या है कि वो कोई नंबर व तो देगा ही। जैसे मान लीजिए उसने 3 और 4 दे दिया और कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो वो क्या करिएगा, लेट द मीन प्रोपोर्शन भी x करिएगा। तो आप ऐसे लिखिएगा 3:x, फिर यहाँ वो आपका आप जान ही रहे हो 4 बिंदी वाला, फिर यही जो बीच वाला x है दोनों का काम कराएगा, यहाँ फिर बिंदी रखिएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर मिलेगा। तो यहाँ x इंटू एक्स ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 4, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 12 हो गया। मैं जान रहा हूं कि x की वैल्यू इसमें आ जाएगी रूट में, लेकिन आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट व ऐसा नंबर हो जो किसी का रूट हो या किसी नंबर का स्क्वायर हो। आपने ये सारा चीज देख लिया। तो अच्छा, यहां और कौन कौन सी चीजें जो बचती हैं, मुझे लगता है कि एक तो ये चेक कर लेना कि क्या ये चारों प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ये पहली बात प्रोपोर्शन की। उसके बाद क्या कहता है कि भैया ये चारों लोगों में कोई एक गायब हो जाए तो हम कैसे निकालें। तो सबसे बढ़िया तरीका था क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में मुझे नहीं लगता कि आपको समझना चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज इतना तक सही है सर, है ना।